बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद आलिया ख़ान। आज हम बात करेंगे नवंबर के महीने के लिहाज से, क्योंकि ये नवंबर का महीना है और इस महीने में किस तरह की धूप होती है, कैसा मौसम होता है और पौधों की क्या कंडीशन होती है और पौधों की किस तरह से देखभाल की जाती है। कुछ पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, कुछ डोरमेंसी से वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है, इस महीने में बहुत ज़्यादा धूप तेज़ नहीं होती। रात में ठंडी हवाएं होती हैं, सर्दियों की आमद होती है। कुछ इलाके में तो सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर हम कराची के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर तो वैसे ही सर्दियां बहुत कम होती हैं और देर से आती हैं। लेकिन रात में नवंबर का महीना भी ठंडा होता है। दोपहर में भी धूप की इतनी तेज़ी नहीं होती और धूप में बैठना अच्छा लगता है। इस मौसम में बहुत से दरख्तों के और पौधों के पत्ते येलो होने लगते हैं, कुछ पत्ते रेड होने लगते हैं। ये देखें, जिस तरह से ये हिबिस्कस का पौधा है, अभी इसके पत्ते आपको रेड नज़र आ रहे हैं, कुछ येलो हो गए हैं। यहाँ पर ये अलमंडा की बेल है और इसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं। लेकिन ये अलमंडा की बेल अभी अक्टूबर में ही येलो हो रही थी, उस वक्त ये डोरमेंसी में गई थी, लेकिन अब ये डोरमेंसी से वापस आ रही है, क्योंकि इसके बहुत से पत्ते ऊपर जाकर अगर हम देखें तो इसके अभी बहुत से पत्ते ग्रीन होना शुरू हुए हैं और नई ग्रोथ शुरू हो रही है और फूल और कलियां भी आ रही हैं। लेकिन अभी कुछ पत्ते येलो ही हैं। इसी तरह से ये आपको दिखाऊं मैं सिल्वरी का पौधा, तो सिल्वरी में अभी डोरमेंसी में था ये, और अब इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है और अब इसमें नए नए फूल भी खिलने लगे हैं। नवंबर के महीने में क्योंकि हल्की ठंडक होती है, रात में ठंडक होती है और सुबह में भी धूप कम होती है। ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें पौधे अपने आप को अगली ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। ये वक्त बागबानों के लिए सिर्फ सफाई और तैयारी का है। पौधों के पत्ते येलो हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उन्हें आप पौधों में से हटाएं, उनकी कटिंग करें और ये भी देखा जाए कि कौन से पौधे सर्दियों में रहेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और कौन से पौधे डोरमेंसी में जाएंगे। ये वो वक्त है जब पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हवा ठंडी होने लगती है, मिट्टी में नमी देर तक रहती है, इसलिए पानी रोज़ ना दें। बस मिट्टी को देखकर ज़रूरत के मुताबिक पानी दें। गर्मियों के मुकाबले में अब पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन मिट्टी को खुश्क भी नहीं होने देना चाहिए। बागबानों को ये देखना चाहिए कि अब पानी पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी देना भी नुकसानदेह हो सकता है। सुबह की हल्की धूप पौधों के लिए बेहतरीन है। अगर किसी पौधे के पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो हल्की सी कटाई कर दें, ताकि पौधा सांस ले सके, नए सिरे से अपनी ग्रोथ कर सके। खाद भी इस महीने दे सकते हैं, घर की बनाई हुई कंपोस्ट बेहतरीन है। इस महीने में सबसे पहला काम अपने बागीचे की सफाई होता है। येलो पत्तों को हटाकर मिट्टी को सांस लेने दिया जाए, ताकि फंगस या कीड़े ना फैलें। गिरे हुए पत्तों को ज़ाय करने के बजाय उन्हें कुदरती खाद या कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं पत्तों से ज़मीन में वो ग़िज़ाइयत वापस आती है जो पौधों ने साल भर इस्तेमाल की होती है। नवंबर में मिट्टी को पलटना, उनकी गुडाई करना और उसमें ऑर्गेनिक खाद शामिल करना ज़मीन को या मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाता है, ताकि सर्दियों में लगाए जाने वाले पौधे आसानी से जड़ पकड़ सकें। नवंबर का महीना सर्दियों की सब्जियों की बीजों को बोने का भी है। ये गाजर, मूली, शलजम, पालक, मेथी, मटर और बंद गोभी जैसे पौधे नवंबर की ठंडी फ़ज़ा में अच्छी तरह उगते हैं। जो बागबान गमलों में सब्जियां उगाते हैं उनके लिए भी महीना मिसाली है, क्योंकि तेज़ धूप की शिद्दत ख़त्म हो जाती है और पौधों के जलने या सूखने का ख़तरा नहीं रहता। गमलों वाले पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की धूप मिले, मगर रात को ठंडी हवा से बचाना ज़रूरी है। गुलाब, गेंदा, नरगिस और चमेली जैसे फूलों के लिए नवंबर एक नया आगाज़ होता है। इन पौधों के लिए ज़मीन में खाद मिलाना, कटाई करना और नई कलमें लगाना अच्छे नताइज देता है। ख़ासतौर पर गुलाब के शौकीन अफराद के लिए महीना अहम है, क्योंकि यही वो वक्त है जब पुरानी शाखों को तराश कर नई कोपलों के लिए जगह बनाई जाती है। अगर कोई नया पौधा लगाना चाहता है तो ये मौसम इसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ठंडी हवा जड़ों को मजबूत बनाती है और नमी बरकरार रखती है।
दरख्तों की देखभाल भी इस महीने में ज़रूरी है। जो दरख्त फल देने के बाद खाली हो गए हैं उनको छाँट लिया जाए, उनकी कटाई कर दी जाए, उनकी जो बीमार शाखें हैं उनको काट दिया जाए ताकि नए मौसम में उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। आम, अमरूद, नींबू के पौधे अगर मौजूद हैं तो उन पर कीड़े या फंगस का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और जिन लोगों के पास लॉन है वो भी घास की कटाई कर सकते हैं और मट्टी को उलट पुलट कर सकते हैं, उनकी गुड़ाई कर सकते हैं ताकि मट्टी को नरम भी हो जाए मट्टी और उसमें हल्की हवा भी लग जाए और उसमें मट्टी के अंदर रेत और ऑर्गेनिक खाद भी शामिल कर ली जाए तो ये सर्दियों में घास फिर हरी भरी रहती है। अगर कहीं लॉन में खाली जगह हैं तो नवंबर के महीने में घास के बीज डालने से वो भी जल्दी भर जाती है। ये महीना सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी का नहीं है बल्कि ज़हनी सुकून का भी होता है। बाग में बैठकर ख़िज़ा के रंगों को देखना, परिंदों की चहचहाहट सुनना और मिट्टी की खुशबू महसूस करना दिल को एक अजीब सा इत्मीनान देता है। फितरत के साथ ये क़ुर्बत इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी और सुकून के जज्बात पैदा करती है। इंशाल्लाह दुआ फंड